बाबरी की बात करेगा उसका बाबर जैसा ट्रीटमेंट होगा। अल्लाह अकबर, हुमायूं कबीर जिंदाबाद। तो बाबर के लोग हैं तो बाबर जैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए। मस्जिद बनाए दिक्कत नहीं, बाबर से प्यार दिखाएंगे तो ट्रीटमेंट होगा। मस्जिद बनाए उसमें हमें क्या आपत्ति है, लेकिन बाबर आएगा, बाबर के साथ हमारा व्यवहार बाबर के अनुरूप ही होगा, ये बात हम कह रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की हुमायूं कबीर ने रखी नींव। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने बाबरी प्रेमियों का ट्रीटमेंट करने का तरीका बता दिया। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, जहां मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा हो गई है। अब आबादी बढ़ गई तो फिर माहौल बदलना कोई बड़ी और नई बात नहीं है। इसी मुर्शिदाबाद में कुछ वक्त पहले हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। अब उसी मुर्शिदाबाद में आक्रांता आतंकी आताताई बाबर के प्रेमियों का खून उबाल मार रहा है, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर इनकी आंखों में चुभ रहा है। यही वजह है कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी के नेता रहे विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। लाखों मुस्लिमों को बिरयानी खिलाकर हुमायूं कबीर ने ईंट रखवा दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना हिम्मत उमाजी आपको नहीं होगी। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है, ये सही हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईंटा नहीं खोलेगी। मेरा चैलेंज है, उमाजी आपको चैलेंज कर रहा है। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम आबादी के दम पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। ऐसे में मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों ने बाबर प्रेम दिखाया, तो फिर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने बाबरी प्रेमियों का ट्रीटमेंट करने का तरीका बताते हुए कह दिया, जो बाबरी की बात करेगा उसे बाबर जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। उसने जो किया वो सब हमको पीड़ा पहुंचाने वाला काम है। अब आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति उसी के साथ अपने आप को खड़ा रखता है कि हम बाबर के लोग हैं, तो बाबर के लोग हैं तो बाबर जैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए, है कि नहीं? तो बाबर के साथ जो खड़ा होगा हम उसको बाबर ही समझेंगे, और आज की तिथि में बाबर के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वही किया जाएगा। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की यह चेतावनी बाबर प्रेमियों को ललकारती है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राम जन्मभूमि के घाव को कुरेदने पर तुले हैं। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद खड़ी करके सदियों तक हिंदू आस्था का जो अपमान किया, उसे 1992 में बदलना शुरू किया गया, जब अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस कर दिया गया और 6 दिसंबर देश के लिए राष्ट्रीय गर्व के विषय के रूप में स्थापित हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के शब्दों में, राम मंदिर के लिए हिंदुओं की सदियों तक चली लड़ाई में कई पीढ़ियां बीत गई, कई लोगों की जान चली गई, कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, राम मंदिर के लिए ऐसी ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ी, तब जाकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया और राम मंदिर बनाने की परमिशन मिल गई। हाँ, साथ में उन्हें भी जमीन मिली जिनका कुछ भी नहीं था, जो बाबर के प्रेम में पड़े रहे, और राम मंदिर जिनकी आंखों में आज भी चुभता है। इसीलिए तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाकर हुमायूं कबीर ने पुराने जख्मों को फिर कुरेद दिया है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने ऐसे लोगों का सही से इलाज करने की बात भी इसीलिए कह दी है। बात यह है कि मस्जिद बनाएं, उसमें हमें क्या आपत्ति है? मस्जिद बनाएं, बना करके वहां ईश्वर की आराधना अपने ढंग से करें, इसमें हमने आपत्ति अभी तक नहीं की है, आगे भी हम करने की अभी इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन बाबर आएगा, बाबर के साथ हमारा व्यवहार बाबर के अनुरूप ही होगा, ये बात हम कह रहे हैं। जहां तक बाबरी मस्जिद की बात है, हमने बता दिया कि बाबर जो है वो हमारे लिए आक्रांता था, उसने हमारे ऊपर जुल्म ढाए हैं। अगर बाबर से जुड़ करके कोई व्यक्ति अपनी पहचान बताता है तो हम उसको भी आक्रांता ही समझेंगे और उसी अनुसार का व्यवहार उसके साथ करेंगे। बाबर हमारे लिए आक्रांता था, आक्रांता है, आक्रांता रहेगा। जो बाबर से जुड़कर अपनी पहचान बताएंगे उसका ट्रीटमेंट भी बाबर जैसा होगा। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने हुमायूं कबीर को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है, और जो लोग हुमायूं कबीर के पीछे खड़े होकर बाबरी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनका भी इलाज शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने बता दिया है।
ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बाबरी की नींव रखने आए मुस्लिमों ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माथे पे क्या आपने लेके ईट है, किस लिए? बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। तो सर पे क्यों आप लेके जा रहे हैं? सर पे क्यों? मतलब गाड़ी से भी जा सकते थे आप। हम आ रहा है रात में गाड़ी में आए 11 बजे, तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चले जाएगा। तो कितना कष्ट भी तो आपको हो रहा होगा, इतना दूर आप पैदल चल रहे हैं ईट से। कोई कष्ट नहीं है हमारा, भाव लगता है। तो कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, हमारा बहुत खुशी है। हमारा हाईकोर्ट कलकत्ता में एआरटी गया था। बहुत राजनेता मतलब हर पॉलिटिक्स पार्टी ने इसको रोकने का कोशिश किया, मगर हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। वो एक रॉयल बंगाल टाइगर है और टाइगर की तरह सिर उठा के जिंदा है और सिर उठा के वो रहेगा, किसी का तलवा चढ़ने वाला नहीं है। वो अपना दम पे पूरा दमखम से अपना पूरा ताकत लगाया, चाहे कितना भी कोई भी रोकने की कोशिश की है, मगर वो कोशिश सबका नाकाम हो गया। इंशाल्लाह हमारा सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। हाँ भाई, कोई भी अपना धर्मस्थल हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, जो बहुत अच्छा होगा। लोग आने शुरू हो गया, देखा जाएगा क्या होगा। कितना इम्पोर्टेंट डे है आज आपके? बहुत इम्पोर्टेंट है आज मेरे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा चीज हो रहा है हमारा गांव में, इसलिए बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ इसको लेके। हाँ बहुत होगा, लेकिन मेरा ही लोगों का जीत हुआ है। हुमायूं कबीर के लिए बहुत अच्छा बात हुआ है। तो कब आए हैं आप? अभी आया हूँ, गाँव ही है, मेरा गाँव ही है। एक साल बाद आगे में बोला था, एक साल आगे जो बोला था जो बाबरी मस्जिद बनेगा बेलडांगा पर, तब उस टाइम में ममता जी उसको कुछ नहीं बोला। जब उसको ले जाके बहरमपुर का जो मीटिंग है वो मीटिंग पर ले जाता है, उसको बोल के उसको चिट्ठी करके ले जाके वो बाहर में है, फिराद हाकिम में ऊपर से बोलता था है जी सस्पेंड कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, अरे सस्पेंड कर रहा है। और अभी हुमायूं कबीर इतना ईमानदार आदमी है, मुर्शिदाबाद का नहीं 5 राज्य है, 5 जिला में काम करेगा वो।